जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि इनवर्स फंक्शन कौन सा फंक्शन है। अब ये देखेंगे कि एफ फंक्शन ए से बी तक है, फॉर फंक्शन एफ ए को कहेंगे डोमेन ऑफ एफ, सेट ए को कहते हैं डोमेन ऑफ, बी को बोलते हैं कोडोमेन, और बी में जो भी एलिमेंट रिजल्ट बन जाता है उसके सेट को बोलते हैं। यहां पर चूंकि 1-1-on-2 फंक्शन है इसलिए इसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं। एच एफ इज 1-1-on-2, 1-1-on-2 होने के कारण कोडोमेन रेंज कहलाता है। कोडोमेन क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। एफ इनवर्स फंक्शन के बारे में अगर सोचें, यहां पे एफ फंक्शन है ए से बी तक, फॉर एफ इनवर्स फंक्शन, एफ इनवर्स कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक, बी से ए तक। एफ इनवर्स कहां से कहां तक है? बी से ए तक। बी को बोलते हैं यहां पे, एफ इनवर्स के लिए बी हो जाएगा डोमेन, और एक यहां वाला सेट कहलाएगा कोडोमेन। कोडोमेन या रेंज कह सकते हैं हम लोग। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने लायक बात है कि जो एफ का डोमेन है वो एफ इनवर्स का क्या है? रेंज। एफ का जो रेंज है वो एफ इनवर्स का क्या है? डोमेन। उल्टा हो जाता है, इंटरचेंज कर जाता है, रेंज और डोमेन एफ इनवर्स में चेंज कर जाता है। ये भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहां पे x y से मैप हो रहा है अंडर f, तो fx इज इक्वल टू y। f इनवर्स अब क्या करेगा? y को किससे मैप करेगा? x से। f इनवर्स y इज इक्वल टू x। सो यहां पे एक बात सामने आ जा रहा है कि यदि इफ fx इज इक्वल टू y, देन f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स y, या कह सकते हो f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ठीक है? अब हमारा काम है, चूंकि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या करना है कि यहां पे एफ इनवर्स, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है, वो चाहे अलजेब्राइक हो, चाहे ट्रांसेंडेंट एक्सपोनेंशियल, कोई भी का, सभी फंक्शन का यहां पे इनवर्स निकालने का प्रोसीजर। लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें जैसे अगर y इज fx इज इक्वल टू sin x है, सपोज y इज इक्वल टू sin x, देन साइन इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू। यहां f के बारे में अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में सोचे तो इसका भी डोमेन और रेंज होता है। जैसा कि हम लोग देखें कि उसी फंक्शन का इनवर्स निकलता है जो फंक्शन 1-1-on-2 है। यहां ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ये 1-1-on-2 फंक्शंस नहीं है, तो इसका जो डोमेन है
जैसे सपोज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है और रेंज -1 से 1 तक है। यहां पे कोई इशू नहीं है, हम लोग को इसको 1 1 ऑन टू करने के लिए इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कुछ एक सर्टेन इंटरवल तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ताकि ये फंक्शन क्या बन जाए 1 1 ऑन टू। जब इसका डोमेन -π/2 से π/2 तक हो, -π/2 से π/2 तक क्लोज्ड इंटरवल, तब ये फंक्शन बन जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बिकम्स इज 1 1 ऑन टू। इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही इसका इनवर्स निकलता है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का भी इसी तरह से है, एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में उसका इनवर्स पॉसिबल है। तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे हैं, दिमाग में बात ध्यान में रखना है हमेशा कि ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में है। कहां पर है? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में इसका इनवर्स पॉसिबल है, क्योंकि ये पूरे अपने डोमेन में, ओरिजिनल डोमेन में इसका ये 1 1 ऑन टू नहीं होता है। जब ये डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो ये 1 1 ऑन टू बन जाता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन ही का ही इनवर्स निकलता है। इसलिए इसके रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में हम लोग 1 1 इनवर्स निकालेंगे। यहां दिमाग में बात आ गया, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस किसका इनवर्स है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इनवर्स है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाकर हम लोग बहुत ही एक फिक्स डोमेन में हम लोग काम करें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। बहुत बड़ा रेंज, बहुत बड़ा दायरा लेके चलेंगे इसको बहुत ज्यादा, तो ये फिर चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा। अभी हम लोग इन्हीं एलिमेंट्री आइडिया देखते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का। इफ sin theta is equal to x, if sin theta is equal to x, then where theta का वैल्यू बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। चूंकि x sin theta का वैल्यू है, so x रहेगा हमारा -1 से 1 तक। तो यदि sin theta इक्वल टू x है तो theta इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसा लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब हमारा यहां पे देखें अगर, तो इस फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन है हमारा -π/2 से π/2 और रेंज है -1 से 1। तो जो इनवर्स फंक्शन का है उसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में इनवर्स निकाला जाता है, इसलिए इसका जो इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है उसको प्रिंसिपल रेंज भी कहा जाता है। क्योंकि इस तरह से और भी बहुत सारे हम इंटरवल, बहुत सारे और छोटे छोटे और इसी तरह का डोमेन ले तो उस डोमेन में भी वो 1 1 ऑन टू हो जाता है। तो इसमें जो सबसे छोटा डोमेन, सबसे छोटा इंटरवल जो है, जिसके वैल्यू सबसे छोटे हैं न्यूमेरिकली, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज इनवर्स फंक्शन की। सो साइन इनवर्स एक्स के लिए अगर हम लोग सोचे, इस फंक्शन का डोमेन है -1 से 1, दैट इज x का वैल्यू -1 से 1, और इसका रेंज या हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल रेंज ये है -π/2 से π/2। रेंज एक्चुअली पूरे फंक्शन का वैल्यू होता है, डोमेन हमेशा x का वैल्यू होता है, दैट इज साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक। इसमें -π/2 भी इंक्लूडेड है और π/2 भी इंक्लूडेड और इसके बीच के
रेंज को हम लोग प्रिंसिपल रेंज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है रेंज, इसमें जो एंगल्स है ये न्यूमेरिकली छोटे हैं। और भी बहुत सारे इंटरवल्स हो सकते थे, उन सब में भी वो 1 1 और 2 हो जाता है, वहां भी इनवर्स पॉसिबल है। लेकिन ये वो इंटरवल है जिनके वैल्यूज न्यूमेरिकली छोटे हैं, इसलिए इनको प्रिंसिपल रेंज भी कहा जाता है। साइन इनवर्स एक्स में ध्यान क्या रखना है, ये जो -1 यहां दिख रहा है ये अलजेब्राइक इंडेक्स नहीं है, ये अलजेब्राइक इंडेक्स नहीं है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन का काम। इनवर्स फंक्शन अलग है, रेसिप्रोकल फंक्शन अलग है। यहां -1 को हम अलजेब्राइक इंडेक्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। साइन इनवर्स एक्स ऐसा है, इसको हम ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं 1 ओवर साइन एक्स, ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं। यहां से अगर हम लोग गौर करें, यहां थीटा एक तरह का एंगल का काम कर रहा है। थीटा क्या चीज का काम कर रहा है? एंगल का। यहां पे थीटा बाहर आ गया जो साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, तो चूंकि थीटा एंगल है तो साइन इनवर्स एक्स भी एंगल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स एक तरह का क्या है? एंगल है, और इसका वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा? -π/2 से π/2।